रामपुर गांव के बीचों बीच एक विशाल रहस्यमयी बरगद का पेड़ था, जिसकी जटाएं और शाखाएं गांव की लोक कथाओं में भूतिया किस्सों का हिस्सा बन चुकी थीं। कहते हैं सांझ ढलते ही उसकी पत्तियों से अजीब फुसफुसाहटें आती और कोई छायादार आकृति उसकी जड़ों के बीच दिख जाती थी। बच्चों को सख्त हिदायत थी कि उस पेड़ के पास न जाए, लेकिन डर और जिज्ञासा दोनों ही उन्हें वहां खींच लाते थे। हमारी कहानी है आरव और सिया की, दो भाई बहन जिनकी जिज्ञासा डर से कहीं बड़ी थी। उनके साथ था उनका प्यारा कुत्ता राजा। ये तिकड़ी गांव में हमेशा साथ दिखती थी और भूत वाले पेड़ का रहस्य उनकी कल्पना को लगातार उकसाता रहता था। एक दिन उनकी जिज्ञासा उन्हें उस रहस्य के करीब ले जाने वाली थी जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। तभी बरगद की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं, जैसे सैकड़ों आवाजें एक साथ फुसफुसा रही हों। डर के मारे वे भाग पड़े, लेकिन उस दिन पहली बार उन्हें एहसास हुआ शायद ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं। अरे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ी मनुहार और चिप्स के वादे के बाद सिया मान गई। राजा भी उनके साथ था, लेकिन आज वो भी थोड़ा डरा डरा सा था। जंगल में घुसते ही सब शांत हो गया। हवा ठंडी और पेड़ों की छाया डरावनी लगने लगी। मम्मी ने मना किया है आरव, वहाँ भूत वाला पेड़ है। चलो सिया, बस 10 मिनट में घर, फिर कार्टून। एक शाम स्कूल से लौटते वक्त आरव ने शॉर्टकट लेने की जिद की, सीधे उस जंगल से जहाँ भूत वाला पेड़ था। भूत को मदद क्यों चाहिए? आरव ने सिया का हाथ पकड़ा। भागो! तीनों भागे, पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव पहुंचकर वे हाँफते हुए रुके, लेकिन छाया की मदद की पुकार उनके मन में गूंजती रही। मदद करो मुझे! जोर जोर से भौंकते हुए पेड़ के पास एक काली बिना चेहरे वाली छाया तैरती हुई उभरी। चलो वापस चलते हैं आरव। कौन हो तुम? बच्चे थम गए, उनकी नजरें बरगद पर जमी थीं। फुसफुसाहट अब साफ सुनाई दे रही थी। अगर हिम्मत है तो आत्मा को आजाद कर सकते हो। बच्चों की आंखों में डर की जगह अब दया और जिज्ञासा थी। तांत्रिक ने मंत्र एक किताब में लिखा था जो मेरे पास है। आत्मा की मुक्ति के लिए एक खास मंत्र और अमावस की रात का जिक्र था। वो आत्मा बुरी नहीं है बच्चों, वह एक कवि था जिसे एक तांत्रिक ने बरगद में कैद कर दिया था। बच्चों ने डरते डरते सारी बात बता दी। लगता है जैसे कोई भूत देख लिया हो। अगले दिन जवाब की तलाश में वे पहुंचे रामू काका के पास, गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार। आरव ने दिया जलाया, पेड़ के नीचे रखा। दोनों ने हाथ पकड़े, आंखें बंद की और मंत्र 3 बार पढ़ा। डरावनी खामोशी में उनकी आवाजें गूंज उठीं। कोई बात नहीं राजा, गुर्राते हुए अगले 2 दिन वे मंत्र याद करते रहे। अमावस की रात दिया, माचिस और हिम्मत लेकर वे जंगल पहुंचे। बरगद के पास पहुंचते ही फुसफुसाहटें फिर गूंजने लगीं, छाया फिर उभरी। ये रहा मंत्र और ये है पूरी विधि। अमावस की रात दिया जलाना, मंत्र पढ़ना और सबसे जरूरी डरना नहीं। आरव, सिया और राजा ने ठान लिया, अब डरना नहीं, मदद करनी है। आत्मा तारे की तरह आसमान में समा गई और पेड़ अब सुंदर जीवन से भरा था। अब ये पेड़ गांव का रक्षक बनेगा। कवि ने पेड़ को छुआ और बरगद की शाखाएं हरी भरी हो गईं। डरावनी हवा शांति में बदल गई। डर तो बस छाया है, साहस ही असली रोशनी है। आप डरावने नहीं हैं। धन्यवाद बच्चों, तुमने मुझे आजाद किया। तीसरी बार मंत्र पढ़ते ही दिया तेज रोशनी में बदल गया। डरावनी छाया गायब होने लगी। कवि की आत्मा अब एक शांत, मुस्कुराते हुए रूप में बदल गई। राजा को दूध और चपाती मिली और उसकी पूंछ खुशी से हिलती रही। हीरो के कुत्ते को इनाम मिलना चाहिए। अब पेड़ कवि का पेड़ कहलाने लगा, जहां बच्चे खेल सकते थे। वो भूत बहुत अच्छे थे। कुछ खास नहीं, बस एक भूत से बात कर ली। अगली सुबह गांव वाले हैरान रह गए। भूत वाला पेड़ अब सुंदर और आकर्षक था। रामू काका ने सबको पूरी कहानी सुनाई, कैसे आरव, सिया और राजा ने आत्मा को आजाद किया। गांव वालों का डर अब गर्व में बदल गया। मुखिया ने बच्चों को माला पहनाई और वे गांव के हीरो बन गए।